Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. जय श्री राधे. तो हम कर रहे थे इम्पोर्टेंट चीज, वो चल रही सीक्वेंस एंड सीरीज में हम टेस्ट पढ़ रहे थे. कई टेस्ट हमने पढ़ लिए और अब पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्यों नहीं कुछ सवाल किए जाए. कुछ सवाल किए जाए. जितनी भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है उसको सवालों के साथ जोड़ के समझा जाए ताकि अच्छे से समझ में आए. क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं. मोटा मोटा एक रिव्यू कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस में आसानी हो. ठीक है, आ जाओ एक रिव्यू पे आ जाओ. क्या क्या पढ़ा है. तो हमने पढ़ा कि अब हम सीक्वेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम सीरीज पढ़ रहे हैं. और सीरीज की पहचान होगी या तो वो श्रेणी कह के पुकारेगा या तो खुद श्रेणी बोलेगा कि भाई श्रेणी है. और नहीं तो आपको सिग्मा का चिन्ह दिख जाएगा. सिग्मा का चिन्ह दिख जाए समझ जाओ कि वो श्रेणी है. सिग्मा का चिन्ह दिख जाए समझ जाओ कि वो श्रेणी है. और श्रेणी में आपका जो टारगेट होता है वो ये होता है, आपका एम ये होता है कि ये जो जोड़ है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, क्या ये जोड़ किसी नंबर को प्राप्त करेगा या अनंत पे जाएगा या 2-3 नंबरों को प्राप्त करेगा. एक नंबर को प्राप्त करेगा, एक फाइनाइट नंबर को प्राप्त करेगा, अनंत को प्राप्त करेगा या कई अंकों को प्राप्त करेगा. तो एक को प्राप्त कर रहा है, एक परिमित नंबर को प्राप्त करता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये अभिसारी है ना. कुल मिला के जोड़ का आइडिया है कि जोड़ होगा या नहीं होगा. हमें करके नहीं दिखाना है, हमें कोई जोड़ करके नहीं दिखाना. हमारा उद्देश्य करके दिखाना नहीं है. हमारा उद्देश्य है ये पहचानना कि जोड़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. जोड़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि जोड़ करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले ये पता लगाना कि क्या इसका जोड़ होगा या नहीं होगा. अगर होगा तो फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और है ही नहीं तो फिर क्या ढूंढ रहे हो. जोड़ है ही नहीं तो क्या ढूंढ रहे हो. तो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहला हिस्सा ये आता है कि भाई वो जोड़ संभव होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे उस जोड़ का संभव होना या ना होना उसके ऊपर चर्चा हो रही है, ना कि जोड़ कितना है इस पे चर्चा हो रही है. क्योंकि जोड़ना हर प्रकार के अनंत श्रेणी को संभव नहीं है. जोड़ क्योंकि हमारे पास इतनी विधियां अभी तक तो हमारे पास ये विधियां पूरी डेवलप की है कि हम ये बता सकेंगे हर सीक्वेंस का जोड़ होगा या नहीं होगा. हाँ, इसमें हमने कुछ सफलता प्राप्त की है, काफी सफलता प्राप्त की है, लेकिन पूर्ण सफलता अभी प्राप्त नहीं हुई है. अभी भी हम सभी प्रकार की श्रेणियों को देख के या टेस्ट या जो हमारे पास गणितीय टूल्स है वो लगा के हम ये नहीं बता सकते कि इसका जोड़ होगा या नहीं होगा, है ना. लेकिन काफी प्रकार की अनंत श्रेणियों को हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप की है, उनका जोड़ होगा या नहीं होगा. अब पहला तो हमारा बैरियर यही है कि हम ये पता लगा पाए कि योग संभव है या नहीं है. अगर संभव है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर. संभव है तो आगे बढ़ेंगे, असंभव है तो फिर क्या ढूंढ रहे हो. फिर क्या ढूंढ रहे हो, जब है ही नहीं तो ढूंढने का मतलब ही क्या है. तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट सिर्फ फर्स्ट बैरियर पार करना है कि भाई जोड़ होगा या ना होगा ये बताना है, होगा या नहीं होगा ये बताना है. अब आप में से कहीं पूछोगे फिर हम जोड़ क्यों करते हैं. भाई जिनका हो सकता है उनको कर दो ना, जिनका हो सकता है उनका कर दो, करके दिखा दो, अच्छी बात है. लेकिन दिक्कत हम ये कह रहे हैं कि सब पे आप पाबंदी लागू नहीं है कि आप सबका जोड़ करके दिखाओ. जिनका जोड़ संभव हो करके दिखा दो, और ही बढ़िया बात. इससे बेहतर क्या हो सकता है. आपने जोड़ करके ही दिखा दिया कि ये लो जोड़ होगा या नहीं होगा उससे परे ही है, ये लो करके ला दिया मैंने, इसका जोड़ इतना होगा. शानदार काम, कमाल का काम. मतलब दूसरा फर्स्ट स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों एक साथ कवर कर दिए. इससे बढ़िया क्या होगा. तो फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है कि आप जोड़ करके लाओ, है ना. अगर ये एल पे जा रहा है तो अभिसारी, अनंत या माइनस अनंत पे जा रहा है तो अपसारी, और 2 से ज्यादा पे जाता है तो फिर दोलनी, है ना, 1 से अधिक. या यूं बोलो जो अभिसारी नहीं है अपसारी नहीं है वो दोलनी है, ताकि परिभाषा बहुत सिंपल हो जाए. अभिसारी नहीं, अपसारी नहीं, दोनों नहीं, पहले दोनों को चेक कर लो. दोनों नहीं मतलब दोलनी है. ऑक्सीलेटिंग है. ठीक है. तो इस तरीके से हम ये चीज हमने पढ़ी. तो ये चीज हम हमारे मेथड में लगा रहे हैं कि भाई वो निकालो, लिमिट निकालो,
है ना। कल संडे का दिन था, कल का पूरा दिन खाली था, और दिन खाली रखने का मकसद भी यही था मेरा कि आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें। आप लोग जो वीडियो अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि 16वीं क्लास है ये, तो इससे पहले जो 15 क्लासेस हुई है उसको पढ़ लें, देख लें, जो भी आपका पीछे का बकाया रहा हुआ है उसको आप कवर कर ले, है ना। तो संडे का मकसद ये था, वरना तो संडे को भी क्लास हो जाती, लेकिन यही था कि नहीं ठीक है, थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, कंटिन्यूटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। जो भी आपका बीच में रहा हुआ है, कुछ दिन डिस्टर्ब रहे हो, तो उसकी वजह से जो बैकअप रहा है बीच में, जो खाली स्थान रहा है, वो आप लोग पूरा कर दो। तो इस मकसद से ये करवाया था। तो अब आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, अच्छे की उम्मीद ही करूंगा। तो एल लिमिट आ रहा है, अनंत आ रही है, या फिर दोनों ही नहीं आ रही है, मतलब 2 उत्तर आ रहे हैं, 3 उत्तर आ रहे हैं, कई उत्तर आ रहे हैं, फिर 2 लेनी है। तो ये हमने सीखा। इसके बाद में हमने कुछ 2-4 बातें और सीखी कि भी इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। इसकी विधियों की बात की हमने, कुछ विधियां या जिसको टेस्ट कहते हैं। सारे टेस्ट तो अभी हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ खास टेस्ट हमने भी पढ़ लिए हैं और वो कारगर है। जो भी हमने पढ़े हैं वो कारगर है। उसमें से एक टेस्ट तो ये था, पहला टेस्ट, कि भाई आप अंतिम पद निकालो। अंतिम पद, है ना, अंतिम पद परीक्षण। आप अंतिम पद निकालो। अंतिम पद अगर 0 नहीं आता है तो मौज है, और 0 आता है तो बेकार है। तो ये टेस्ट फेल हो गया। अगर अंतिम पद निकाला और वो 0 नहीं आया, है ना, अगर अंतिम पद निकाला, ठीक है, अंतिम पद निकाला और वो 0 नहीं आया, तो फिर इसका मतलब कंफर्म है कि यूएन जो है वो अभिसारी नहीं है। यानी अब ये अपसारी हो सकती है या दोलनी हो सकती है, अभिसारी तो नहीं है। अभिसारी तो नहीं है। बहुत बढ़िया किया, मेरे बराबर आ गए, तो बढ़िया। कल का फिर दिन आपका सार्थक हो गया, और मेरा भी ब्रेक देने का सार्थक हो गया। मैंने पहले भी आप लोगों से ये कहा था कि चिंता मत करिए, बीच में कुछ, और बीच में अभी तो मान लीजिए भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हो सकता है किसी दिन तबीयत भी खराब हो जाए, हो सकता है किसी दिन घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, मुझे ब्रेक लेना पड़े, 1-2 दिन कंटिन्यू लेना पड़े ब्रेक। तो उस टाइम को रखो कि कभी ऐसा हुआ, वैसे तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मैं आपको नॉर्मली ब्रेक देता रहूं तो ज्यादा बेटर है, वरना कोई आपदा आकर ब्रेक आए तो वो ज्यादा बुरा है। चलो फिर भी, है ना, जीवन है, सब कुछ आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो जो 2-3 दिन का आपको मिलेगा उसको आप कवर कर सकते हैं। उसमें आप जो भी पीछे रहा हुआ है उसको एक बार बैकअप कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा हेडेक ना ले, जैसे संडे आया आज आपने कवर कर लिया, बीच में कोई और आता है तो थोड़ा कवर कर लेना है। ऐसे धीरे धीरे अपने समय को सही ढंग से बांध लेना है, इस तरीके से। जैसे अवतार कह रहा है कि मैं आपके बराबर आ गया, कल का दिन मिला तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज है। तो यही चाहते हैं हम आपसे। तो यहाँ आते हैं वापस से। तो अगर ये नहीं है तो अब सारी है। अब हमने ये कहा था कि अगर हमारी श्रेणी धनात्मक पदों की है, अगर यूएन धनात्मक पदों की है, तो फिर दोलनी हो ही नहीं सकती। अगर ये श्रेणी धनात्मक पदों की है, तो दोलनी नहीं हो सकती। तो दोलनी नहीं हो सकती, खत्म। इसका मतलब अभिसारी और फिर अपसारी, दो ही बचा। तो अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है मतलब अपसारी। धनात्मक श्रेणी में अभिसारी नहीं का मतलब अपसारी होता है, कन्वर्जेंट नहीं है मतलब फिर डाइवर्जेंट है। तो ये चीज हमने सीखी, धनात्मक पदों की श्रेणी। अच्छा, धनात्मक पदों की श्रेणी होती कौन सी है? वो जिस श्रेणी के सारे पद प्लस के होते हैं, जिस श्रेणी के सभी पद प्लस के होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात, आपको हर चीज को दूसरे पक्ष को भी याद रखना है कि अगर 0 आ गया तो भाई टेस्ट फेल, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं, मुंह बंद रखिएगा, कुछ नहीं, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अगर 0 आ गया तो नो कमेंट है, टेस्ट फेल, मतलब कुछ नहीं पता कि भाई क्या है, राम मालिक है, आगे और लगाओ, टेस्ट फेल। ये काम कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, टेस्टों की कमी नहीं है, और भी है हमारे पास, और भी है हमारे पास।
नंबर 2 पे चलेंगे, फिर नंबर 2 पे आएंगे, वो था हमारा तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण में हमने कहा था कि कोशिश करो कि आपकी श्रेणी से बड़ी श्रेणी और छोटी श्रेणी बनाने की कोशिश करो। बड़ी बना लो चाहे छोटी बना लो, कोई एक बना लो, लेकिन इसके काम करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन कभी कभी तो काम कर ही जाता है, कभी कभी तो है ना, काम कर ही जाता है। आपका जो भी श्रेणी आपको चेक करनी है उससे बड़ी बना के देखो, उससे बड़ी श्रेणी बनाओ, लेकिन बड़ी श्रेणी बनाने तक ही काम नहीं होगा, बड़ी भी बनाओ अभिसारी भी बनाओ, प्लस तभी ये सार्थक होगा। अगर आपने बड़ी बनाई और अभिसारी बनाई, अगर आपने बड़ी श्रेणी भी बनाई प्लस अभिसारी भी बनाई, दोनों बना दी, है ना, अगर आपने यूएन से बड़ी, जो आपका सवाल है उससे बड़ी श्रेणी बना दी और वो भी अभिसारी बना दी, तो कमाल हो गया। इन दो के आधार पे आप ये कह सकते हो कि यूएन भी अभिसारी होगा। बड़ी बनाओ अभिसारी बनाओ, ऐसा थोड़ा मुंह में एक बना लो, से ट्विस्टर बना लो, बड़ा प्लस अभिसारी, बड़ा प्लस अभिसारी। अगर बड़ी बना रहे हो तो अभिसारी बनाना होगा, वरना बेकार, वरना बेकार। छोटी बना रहे हो, भाई बड़ी नहीं बन पा रही, छोटी बन रही है, कोई बात नहीं, छोटी भी बना सकते हो आप, संभव है तो बनाओ छोटी, लेकिन छोटी बना रहे हो तो याद रखिएगा अपसारी बनानी होगी, अभिसारी बनाई तो बेकार, छोटी बनाओ तो अपसारी बनाओ, और छोटी अपसारी नहीं बनी अभिसारी बन गई तो टेस्ट फेल। तो ये ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सारा रिव्यू करवा रहा हूँ, जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको, धीरे 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 करके जो पढ़ाया था उसको सारे को एक साथ रिव्यू करवा रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा है अब तक। इसका सार क्या था कि भाई बड़ी बनाओ, बड़ी बनाओ परंतु अभिसारी बनाओ, बड़ी बनाओ तो अभिसारी। अब आपको कि बड़ी बनी अभिसारी नहीं बनी तो नहीं बनी, तो टेस्ट फेल, टेस्ट फेल, बेकार, व्यर्थ, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करो। बड़ी बनाओ तो अभिसारी बनाओ, नहीं बनी तो नहीं बनी, तो नहीं बनी, बात खत्म, कोई बात नहीं, टेस्ट फेल हो गया, है ना, टेस्ट फेल हो गया। तो अगला, छोटी बनाओ तो अपसारी बननी चाहिए, अगर छोटी बन गई लेकिन अपसारी नहीं बनी, बेकार, छोटी बन गई अपसारी बन गई, मजा आ गया, तो फिर आपकी वो श्रेणी भी अपसारी होगी। लेकिन यही ना, फेल के, सबके फेल के चांसेस है, सबके फेल के चांसेस, ऐसा नहीं कि सबके सब लग गया तो काम ही कर जाएगा, नहीं, शर्तों के साथ। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी, दो तो ये पढ़े, फिर एक पढ़ा हमने पी टेस्ट, अच्छा टेस्ट, पी टेस्ट, कमाल का टेस्ट। कि भाई कोई श्रेणी अगर ऐसी है, कोई श्रेणी बिल्कुल ऐसी है, कोई श्रेणी अगर बिल्कुल ऐसी है, तो फिर हम पी देख के बता सकते हैं कि वो श्रेणी कैसी होगी। अगर पी का मान 1 से बड़ा है तो अभिसारी, लेकिन याद रखिए श्रेणी ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी है तो इसे देखकर अभिसारी, अगर 1 से छोटा 1 के बराबर है तो अपसारी, और अगर अगर क्या बचा ही नहीं कुछ, सारे कवर हो गए। पी या तो 1 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी मिला तो हम श्रेणी के बारे में बता पाएंगे। ये पी टेस्ट हो गया। अच्छा, एक टेस्ट और भी पढ़ा था हमने, पी टेस्ट एक पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी। वैसे तो गुणोत्तर श्रेणी को आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप गुणोत्तर श्रेणी को भी, अगर कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, आपकी कोई श्रेणी, आपका सवाल जो दिया गया है वो एक गुणोत्तर श्रेणी है, कई सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें आपकी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होगी। अगर आपकी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है तो आर को देख के पता लगेगा कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। आर का मान, मोड आर का मान अगर 1 से कम है तो अभिसारी, आर का मान 1 से बड़ा या बराबर है तो अपसारी, और आर का मान माइनस होने पर, -1 होने पर परिमित दोलनी, और आर का मान -1 से कम होने पर अपरिमित दोलनी, दोलन करेगा
लेकिन अपरिमित। ये हो गया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण, जिसमें हमने कहा कि एक तो जो अज्ञात श्रेणी होगी, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है, ये कमाल करता है। कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो कमाल करते हैं, ये टेस्ट भी एक उन्हीं में से है जो कमाल करता है। इससे आपकी कई चाबियां खुल जाएंगी। बहुत बहुत अच्छा है। याद होगा कल परसों भी हमने एक सवाल किया था, उसमें इसी से मदद ली थी लास्ट में, और इसी ने कर दिया था। एक तो आपको आपकी जो श्रेणी सवाल ने दी हुई है वो लेनी है, और एक आपको अपनी श्रेणी लेनी है वीएन बराबर 1/n की पावर p। ठीक है, फिर आपको दोनों को अनुपात में लेना है, दोनों के जो nवें पद है उनका अनुपात लेना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के बाद जो आंसर आए एल, बस वो दो चीजें नहीं होना चाहिए, ना वो जीरो होना चाहिए और ना वो अनंत होना चाहिए। बस ना ये जीरो हो ना ये अनंत हो, जीरो और अनंत अलाउड नहीं है, जीरो और अनंत नहीं होना चाहिए। तो UN/VN, तो फिर आपकी श्रेणी सेम हो जाएगी, सेम टू सेम। जैसी आपकी श्रेणी UN है वैसी VN है। VN तो आप बता ही सकते हैं कैसी होगी, VN तो P का मान देख के बता सकते हो कैसी होगी, तो जैसी VN होगी वैसी UN होगी। तो ये रेशियो टेस्ट अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है। फिर हम आगे बढ़े थे और आए थे डीएलएम्बर्ट टेस्ट पे। डीएलएम्बर्ट टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट कहता है कि बस अपने उसी श्रेणी का ही n+1वां पद ले लो और उसी श्रेणी का nवां पद ले लो, दोनों की लिमिट निकालो। ये लिमिट अगर एक से छोटी आती है तो अभी सारी, एक से बड़ी आती है तो अब सारी, एक के बराबर आती है तो टेस्ट फेल। टेस्ट फेल। और फिर एक अंतिम टेस्ट हमने पढ़ा, राबे टेस्ट। राबे टेस्ट कभी कभी काम में लेंगे, यदा कदा कोई बहुत ही जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, कभी कभी काम तो आएगा ही आएगा। कई चीजें रोज काम नहीं आती, लेकिन कभी कभी काम आती है। तो ये राबे टेस्ट, यहाँ पे भी वही, एल एक से बड़ा है तो अभी, एल एक से छोटा है तो अब सारी, अभी सारी। ये लो, ये इतनी सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी ये। टेस्ट कम नहीं, अभी टेस्ट कब खत्म नहीं हुए, कई टेस्ट और भी बाकी है, जैसे लघु गुणक टेस्ट है वो बाकी है, वो भी नहीं पढ़ा। गॉस टेस्ट है वो बाकी है, वो नहीं पढ़ा। कोशिका एनवा मूल परीक्षण है वो भी हमने नहीं पढ़ा। और एक है कोशिका संघनन परीक्षण, कोशिका संघनन परीक्षण जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन टेस्ट, कोशिका कंडेंसेशन टेस्ट। ये जो कोशिका कंडेंसेशन टेस्ट है वो कभी कभी लगता है, लेकिन ऐसे सवालों पे लगता है जहां पर और सवाल हाथ खड़े कर देते हैं, इसलिए वो खास टेस्ट है। खास इसलिए कि कभी कभी कमाल करता है, करता बहुत है, कभी कभी करता है लेकिन करता कमाल है। जिस दिन भी चलता है ना, जैसे रोहित शर्मा है, कभी कभी चलते हैं लेकिन चलते हैं तो कमाल करते हैं, लोग इसीलिए देखते हैं। निराश होते हैं ज्यादातर टाइम पे, वो अधिकतर निराश ही होते हैं क्योंकि वो ज्यादा खेलते नहीं है, मन कम करता है उनका, पिच पे टिकना ज्यादा इच्छा नहीं करती उनकी, तो वो थोड़ा कम ही टिकते हैं। लेकिन जब टिकते हैं तो मजा आता है ना। जो भी रोहित शर्मा का फैन है वो समझ सकता है मेरी बात को कि भाई रोहित शर्मा में ऐसा क्या है, तो वही बात है। जो फैन नहीं है वो तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो फैन है वो तो समझ रहा होगा कि रोहित शर्मा में ऐसा क्या है। वही है कि भाई जब चलेंगे तो मजा आएगा, जिस दिन नहीं चलेंगे तो आ जाओ जल्दी मैच खत्म हो जाता है, तो आ जाओ। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, तो चलेंगे तो कमाल करेंगे, इसलिए पढ़ना पड़ता है, किसी दिन चले तो कमाल तो होगा। आओ आगे बढ़े सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक तरीका मैंने बता ही दिया था कि जोड़ करके दिखा दो, अगर संभव है तो जोड़ करके दिखा दो, अगर संभव है तो जोड़ करके दिखा दो।
लोकेश नहीं, सही में मैं भी शुरुआती ही जब रोहित खेलते थे तो बहुत अच्छा खेलते थे, मैं रोहित का फैन था, तो रोहित का मैच मैं देखा करता था। तो आ जाओ, अगर जोड़ संभव है तो जोड़ करके दिखाओ, यदि जोड़ संभव है तो जोड़ करके दिखाओ, अगर हो सकता है तो। अब ऐसे सवालों में आप कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन मजा आता है, कई बार मजा ट्रिक लगाने। गणित वो चीज है जिसको आप जितने अलग अलग आयामों से कवर करते हो, है ना, होता यही है यार, ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है जब आदमी अपनी कोई एक एक पकड़ नहीं रखता, बल्कि वो सब चीजों को देखता है, सब चीजों का मूल्यांकन करता है, सब चीजों को परखता है, समझता है ना, हर तरीके से वो चीजों को लेता है। ऐसा नहीं कि किसी पे भी विश्वास कर लिया या किसी एक को पकड़ के बैठ गया, बस यही है मुझे तो, फिर तो वो ज्ञान वहीं बंद हो गया। ज्ञान का तो मकसद ही होता है कि फ्रीडम हो, आजादी हो। आपने इसको ऐसे ट्राई करके देखा, ऐसे ट्राई करके देखा, यूं करके देखा। एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप चाहो फिलहाल अभी इस टाइम पे तो अपना लगा दो, कौन सा, अनुपात परीक्षण लगा दो, अनुपात परीक्षण से ये सवाल हो जाएगा। लेकिन इससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि ये अभिसारी है, अनुपात परीक्षण से आपको पता चलेगा अभिसारी है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने भी क्या कमाल कर दिया, क्वेश्चन वाले ने पूछा कि बताओ अभिसृप्त कहां हो रहा है, यानी कह रहा है कि अभिसारी है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अभिसारी है, बताओ अभिसारी कहां हो रहा है, तो अब फंस गए। अब जोड़ करके ही दिखाना पड़ेगा, अब तो जोड़ करके ही दिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया कि अभिसृप्त होता है, अब बताओ कहां होता है, 1/4 पे, 0 पे, 3/4 पे, अनंत पे, कहां जा रहा है ये जो जोड़ चलता जाएगा ये कहां जाएगा, कहां पहुंचेगा। मतलब ये कहना चाहता है भैया कि n का मान 1 रखने पर 1 × 3 आया, प्लस 2 रखने पर 1/2 × 4 आया, प्लस 1/3 × 5 आया। बताओ भैया कहाँ जा रहा है, ये जो टोटल जोड़ है ये कहाँ पहुंचेगा, ये टोटल जोड़ कहाँ पहुंचेगा। मतलब अगर हम जोड़ते जाएं, ये 0.33, आप अभी बेईमानी तो कर ही सका, ये कैसा करे आप अभी बेईमानी तो कर ही सका। देखो बेईमानी क्या करा, थोड़ा सा पद जोड़ ले वहां, फिर ठाप पड़ी जैसे किन्ने जा रहे, है ना, जहाँ कविता करिए, कविता भी तो रूंसी करी है देख, क्यों कविता, कविता भी रूंसी करी है, बेईमानी करी है, बात देख उत्तर मिला है था है। अनुभव कोई तो फायदो है, आदमी ठा तो पड़े ही है आजो देखो, आ गया 0.33, यहाँ तक का 3 पद तो निकाल ही लिया, जोड़ बढ़ तो जैसी आगे घटने तो आती को नहीं, आगे बढ़े ही जैसी, तो 0.33 तो 8 ही हो गया। और ए भाई है कता कता, वो तो अनंत है, तो बोड़ हो गयो 0.75, और हो गयो 0.25। देखो अभिसारी है मतलब अनंत तो नहीं हो सकता, अभिसारी है मतलब अनंत तो नहीं हो सकता, वो कट गया, जीरो का सवाल ही नहीं उठता, 0.33 तो यहीं आ गया, ये भी कैंसिल, 0.33 आ गया मतलब जीरो तो नहीं आ सकता, अब तो बढ़ता ही जाएगा, 0.33 में 0.125 जुड़ेगा, फिर 0.06 जुड़ेगा, तो कितना भी आए कम से कम ऊपर ही जाएगा, तो ये भी कट। अब आ गया 1/4, 0.25 से तो ऊपर यही निकल गया, ये भी गलत, तो अपने आप ही बच गया 3/4, है ना। ये स्मार्ट तरीका, बाय ऑप्शन स्मार्ट तरीके से हमने कर दिया। ये सब चाहिए, देखो सारे चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मैन मेथड से ही होता है, बिल्कुल मैन मेथड अपनी जगह है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये वाले जो मेथड है, ये जो जुगाड़ है, ये भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपका समय बताते हैं,
इनको समय भी बचाते हैं, आपको एक्स्ट्रा समय देते हैं और एक एक्स्ट्रा फायदा मिलता है इनकी वजह से, है ना? एक एक्स्ट्रा फायदा भी आपको मिलता है। प्लस आपका जो दिमाग है वो कैसे चल रहा है, इसका भी पता लगता है। शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए आपको, ट्रिक्स बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए, उत्तर को ढूँढने के लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए। थोड़ा फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि यार कैसे इसको मैं उत्तर में मिलाऊँ? यहाँ आपने कोई टेस्ट नहीं लगाया, कोई और नहीं लगाया, कुछ अलग ही सोचा और उत्तर मिला दिया और बिल्कुल सही भी है, गलत नहीं है। अब आ जाओ मेन तरीके से, है ना? तो इनकी जगह नहीं ले सकते। याद ना कि ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हमारा मेन तरीका ना तो हमारा मेन शॉर्ट ट्रिक्स मेन तरीके की जगह ले सकते हैं, ना मेन तरीका शॉर्ट ट्रिक्स की जगह ले सकता है। दोनों ही अपनी जगह महत्व रखते हैं क्योंकि हाँ, ये बात पक्का है कि सारे सवाल शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो सकते। ये एकदम सच है। अगर आप 150 सवालों पे जा रहे हैं या 100 पे हिसाब ले लेते हैं। अगर आप 100 सवालों पे जा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि 15 सवाल पेपर में 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जिस पे जुगाड़ काम कर जाता है। तो जिन पे जुगाड़ काम करता है, वहाँ जुगाड़ ही काम में लगाना चाहिए, वहाँ मेन तरीका नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा समय मिलेगा। एक्स्ट्रा समय मिलेगा जो आपको बाकी लोगों से थोड़ा आगे ले जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, वो यूज़ करना होगा। मेन तरीका है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सोचने लग जाओगे तो आप मेन तरीके से नहीं सोचोगे, फिर वो आदत बिगड़ जाएगी और 90 सवाल तो मेन तरीके से होने वाले हैं। 90 तो मेन तरीके से होने वाले हैं, तो ना तो मेन तरीके की जगह शॉर्ट ट्रिक्स ले सकता है, ना शॉर्ट ट्रिक्स की जगह मेन तरीका ले सकता है। शॉर्ट ट्रिक आपको एक अलग फायदा दे रहा है, आ रहा थोड़ा सा ही है, लेकिन फायदा दे रहा है। 10 सवाल भी बहुत होते हैं, याद देखिए। अब जैसे ये सवाल किया और हमारे 10 सेकंड भी बचे या 20 सेकंड बचे या 30 सेकंड बचे, जितने भी आप काउंट कर लो, अगर वो बचते हैं और 10 सवाल हम करते हैं तो 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 3 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब 3 सवाल और 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 सवाल तो मानो। 2 सवाल करोगे तो 6 नंबर एक्स्ट्रा होंगे और एक 6 नंबर तो 6000 लोगों से ऊपर ले जाएगा, कम से कम। 6 नंबर 6000 लोगों से ऊपर ले जाएगा, तो 6 तो फिर भी कम मान रहा हूँ मैं तो फ़र्क पड़ता है। तो दोनों का अपनी-अपनी जगह महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आ जाओ, अब इस तरफ आ जाओ। तो 1/n n+2 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसमें लगाएँगे हम थोड़ा-सा दिमाग और दिमाग भी नहीं कमाल वाला दिमाग, देखो। एकदम मज़ो आ जाए थाने। पहले तो उसको तोड़ते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, 2 टुकड़ों में लिखते हैं। इसे मैंने लिखा ऐसे, देखो ऐसे लिख सकता हूँ। लघुत्तम लेने पर वापस वही आ जाएगा। ये बाहर 1/2 क्या कर रहा है? बाहर 1/2 इसलिए कर रहा है कि जब मैं लघुत्तम लूँगा तो n+2 माइनस n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट के वापस वही आ जाएगा। वापस वही का वही आ जाएगा जो यहाँ था। इसलिए 1/2 बाहर रखवाली कर रहा है। उस 2 की जो आके कटना चाहिए। अब ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, कुछ अद्भुत करेंगे। अब यहाँ करेंगे कुछ तूफानी। आओ कुछ तूफानी करते हैं। अरे ये रहा वो तूफानी। 1/n+1 जोड़ दिया, 1/n+1 घटा दिया और सवाल को वैसा का वैसा ही रहने दिया। ये लो, 1/n+1 जोड़ दिया, 1/n+1 घटा दिया। पहली बात तो ऐसा क्यों किया? देखो गैप चल रहा था, इन दोनों भइयों के बीच में गैप चल रहा था। एक था n और एक है था n+2, मतलब अगर एक 2 होता तो एक 4 है, ऊपर दिख रहा होगा आपको। एक 2 है तो एक 4 है, एक 3 है तो एक 5 है, एक 5 है तो एक 6 है, लगातार नहीं है। 2-2 का गैप आ रहा है, 2-2 का गैप की वजह से कटने में दिक्कत आती। अब लगातार हो गए, अब देखो ये लगातार हो गए। अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ये 6 होगा तो ये 7 होगा और इस लगातार का हमें फ़ायदा मिलेगा। कैसे? आओ लगातार का फ़ायदा दिखाते हैं। पहले पहला पद u1 बनाने पर ये आपका बन गया u1, ठीक है? u2 बना लो। फिर तीसरा पद
एन डैश डैश डैश। अब आते हैं कांट छांट पर। ए, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, और फाइनली जय बाबा की। इधर से हो रहा हूं, इधर से हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। हाँ, क्या मजा है। देखो देखा, शानदार, कमाल, जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर, U1 प्लस U2 प्लस U3, इधर सब जुड़ गए तो इधर आया हमारा एक, और ये सब कट्टे कट्टे एक, लास्ट वाला बचा 1/, यहाँ ये बचा प्लस, यहाँ बचा 1/2 माइनस 1/n+2, और बाहर सबके 1/2। अब n का मान अनंत तक दो, क्योंकि हमें जोड़ अनंत तक चाहिए, हमें जोड़ अनंत तक चाहिए, अनंत तक ले लो। ये हो गया आपका सिग्मा n, समीशन n अनंत लेते ही कई विकेट गिर जाएंगे, जैसे ये रहा 1/0, 1/अनंत 0। तीन बटा चार। ये आ गया 3/4। तो ये हुआ कितना सुंदर, मतलब कितना जबरदस्त सवाल बना है। सवाल को देखो, क्या आनंद वाला सवाल है, कितना मस्त तरीके से इसको तोड़ा गया और कैसे इसको निपटाया गया, खच 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 खच, इधर वाले, इधर वाले। और ये कमाल किसने किया, 1/n+1 ने किया। अब कई लोगों की चिंता होने लग जाती है, सवाल का जो मजा है वो तो किरकिरा, सवाल का मजा है वो किरकिरा। मान लो कोई वाटर पार्क गया और चिंता कर रहा, मेरे जुकाम लग जाएगी, मेरे खांसी हो जाएगी, तो भाई वाटर पार्क आए क्या लेने, वाटर पार्क आया ही क्यों, अगर खांसी जुकाम ही तो घर ही सोच ले तो वो मजा किरकिरा हो रहा है ना, मजा किरकिरा हो रहा है कि भाई वाटर पार्क आए हो, आनंद ले यार, लग गई दवाई ले लेना, अभी तो इस बात की मजे लो सवाल का। तो वही है, कई लोग मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, तो पहली बात तो पेपर में आवे जब सोचा, अभी तो मजा ले, देखो इतना मस्त तरीके से सवाल कटा है, इतना जबरदस्त इसका आंसर है। कुछ गणित का भी आनंद होता है, कुछ गणित का भी आनंद होता है, हर चीज आप पेपर के हिसाब से कौन देखिए, समझ बात है। हाँ, तो वाटर पार्क में जाओ, अच्छा जीके में सवाल आ गया तो ते बटर पढ़ने कौन गया, आनंद लेने गया। तो कुछ आनंद गणित के खुद के भी है जो आपकी परीक्षा से परे हैं, और क्या शानदार तरीके से कैंसिल आउट होते हैं, कैसे ये सॉल्व होते हैं, उसको देखो, उसको भी देखो, उसका मजा लो, है ना। देखो क्या शानदार है, देखो इसका तरीका देखो, क्या मतलब मस्त। लगता था सिंपल सवाल है, लग रहा था सिंपल सवाल है, लेकिन इस तरीके से इसको हमने बनाया, और इस तरीके से जो कटिंग हुई है इसकी, वो कितनी शानदार है। और हमने ऐसा क्यों किया, ये सोचने लायक है कि ऐसा क्यों किया, ताकि लगातार पद बन जाए, लगातार ऐसे क्रम से, और वो क्रम से हो गया, ये देखो क्रम है, और ये फिर कटे, है ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कमाल में को नहीं, कमाल है गणित, आप बहुत कमाल है, आप बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत शानदार चीज है ये। 3/4 की पावर n-1, n बराबर 1 से लेकर अनंत तक की पावर n-1। तो खोलें पहले इसको, पहले खोल लेते हैं। तो 3/4 की पावर होगी 0, जो हो गया। फिर n का मान 2 रखने पर 3/4 आ गया। फिर 3/4 की पावर 2 आ गई। और यहाँ देख सकते हो कि गुणोत्तर श्रेणी है, साफ तौर पर ये गुणोत्तर श्रेणी है।
गुणोत्तर है, कन्फर्म है, 3/4 से गुणा होकर बढ़ रही है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमारे पास एक टेस्ट था कि भाई जो आर का मान आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है। ये गुणोत्तर श्रेणी है और हमारा एक टेस्ट है जो कहता है अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो सिर्फ आर का मान देखो कि कितना है, जो कि 3/4 है। 3/4 यानी 0.75, वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये श्रेणी अभिसारी है, 1 से छोटा है तो ये श्रेणी अभिसारी है। अब अनंत पदों का जोड़ कर लो, और जोड़ ये होता है अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो अनंत पदों का जोड़ a/1 माइनस आर होता है। a का मान 3, a का मान 1, प्रथम पद 1, आर का मान 3/4, जो कि सॉल्व होके हो गया 4, तो आंसर आ गया 4। ये हो गया काम, आसान है, सिंपल था। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा था सिर्फ अभिसरप्त होती है, मतलब अभिसारी तो थी, बस बताना था कि जोड़ कितना होगा। लेकिन याद रखिएगा, फिर से मैं याद दिला दूं कि जोड़ हमेशा नहीं हो पाएगा, हमेशा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ सवालों में हो रहा है, बढ़िया बात है, अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम जोड़ कर पाएंगे, हमेशा हम जोड़ करके बता देंगे कि श्रेणी का जोड़ कितना आ रहा है। ये इसीलिए तो टेस्टों की जगह आई है। टेस्ट क्यों बनाए गए? क्योंकि सबका जोड़ संभव नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। हमारे पास श्रेणी को पता करने के तरीके ही नहीं है पूरे अभी तक, तो जोड़ करने के तरीके कहाँ से आएंगे? और जोड़ करने के तरीके आ जाते तो फिर पता करने के तरीकों की जरूरत ही क्या पड़ती? फिर क्यों पता करवाते? फिर पता ही क्यों करवाते? है ना, जैसे आप मेडिकल टेस्ट कराते तो मेडिकल टेस्ट का एक मतलब तो ये होता है कि भाई आपकी बीमारी जो है वो लाइलाज है या इलाज है। आप जो मेडिकल टेस्ट हम कराते हैं उस मेडिकल टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये पता करना कि बीमारी लाइलाज है या इलाज वाली है। इलाज वाली है तो फिर डॉक्टर को पता है कि चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, दवाई शुरू करते हैं, इलाज शुरू करते हैं। लाइलाज है तो डॉक्टर उस हिसाब से फिर अपना स्टैंड ले सकता है कि भाई घर ले जाओ, सेवा करो, यही शब्द यूज करें ना, घर ले जाओ, सेवा करो। है ना, जितने दिन है अब इनके पास उतने दिन आनंद में रहने दो। और वही लगता है कि हाँ इलाज है तो चलो करो भर्ती, आईसीयू में रखवाने, इलाज शुरू करेंगे। तो ये वैसे ही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रेणी यूएन अभिसारी है, तो बताओ कौन सी बात सत्य है? अगर श्रेणी अभिसारी है तो इनमें से कौन सी बात सत्य है? मारे आ रहे थे तो मराया थे तो सह ने मिला लिया। अरे वाह भाई गजेंद्र, शाबाश संगीता, शाबाश कविता, थे सह ने मिक्स कर दिया, सगड़ा नहीं मिला लिया। हाँ, कई लोग के फालतू में ही सोच किया ज्यादा। करो, पहले आप लोग ट्राई करो फिर देखते हैं। गीतू, 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 हाँ हाँ। अरे एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। अरे एक कंसेप्ट दूसरा कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर श्रेणी की बात कर रहे हो तो श्रेणी के अभिसारी का मतलब है उसका जोड़ अभिसारी होना। अगर श्रेणी अभिसारी है तो उसका जोड़ अभिसारी होना चाहिए, ना कि एनवा पद अभिसारी होना चाहिए। अगर श्रेणी अभिसारी है तो या तो उसका जो जोड़ है, ये देखो इसमें फर्क है, इसमें और इसमें दोनों में फर्क है, समझाया था यही एग्जाम्पल। हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन लेके यही बात की थी कि दोनों में रात दिन का अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों बातों में क्या अंतर है? और किस केस में आप बोलोगे कि श्रेणी अभिसारी है? ऊपर वालों में जब आप कहोगे जोड़ एल पे जा रहा है, श्रेणी में पदों का महत्व नहीं है, जोड़ का महत्व है। जोड़ एल पे जा रहा है, मतलब जो U1 U2 U3 से लेकर UN तक का जो जोड़ है उसमें एंड टेंस लगाओ तो वो जो जोड़ है वो एल पे जा रहा है। अनंतवा पद एल आ रहा है तो अनंतवा पद एल आ रहा है। कई श्रेणियां है जिसका अनंतवा पद होता है लेकिन फिर भी श्रेणी अभिसारी नहीं होती,
क्योंकि श्रेणी जोड़ का नाम है, ना कि पदों का नाम है। और सीधी थ्योरम है कि अगर श्रेणी अभिसारी है तो उसका अंतिम व पद 0 होता है, उसका अंतिम व पद 0 होता है। हाँ। अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो ये बात पक्का है, अभिसारी है तो यहाँ पे दो बातें निकलती है कि एक तो उसका जोड़ है, ये बात सत्य है, एक तो ये बात सत्य है, एक उसका अंतिम व पद 0 है, ये दो बात सत्य है। दोनों में क्या फर्क है इसे पकड़ो। जब कोई श्रेणी अभिसारी होती है तो इसका मतलब है उसका जोड़ आ रहा है, उसका जोड़ आ रहा है, आएगा, निकालोगे तो आएगा, जब फुर्सत मिले निकाल लेना। अभिसारी है मतलब उसका जोड़ आएगा, मतलब सिग्मा यूएन की लिमिट लगाने पर वो आएगी, जोड़ की लिमिट आएगी एक। नंबर 2, उसका अंतिम व पद 0 आएगा, क्योंकि श्रेणी छोटी 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 होती जाएगी, अंतिम व पद 0 आएगा, है ना। नहीं, कंफ्यूजन आना ठीक है, कंफ्यूजन तो आती आती, पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आएगी ना, जो नहीं पढ़ रहे। काल एक भाई है, किसकी कोई बातचीत हो रही थी मेरी, तो उसका फोन आया था मेरे पास, तो उसने मुझे पूछा कि सर मतलब आपने जो अभी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सेकंड ग्रेड के अंदर अभी कितने कितने सवाल किससे आए थे, 2022 वाला दिसंबर वाला पेपर था उसमें मैंने डाले थे, तो उसमें शायद 83 सवाल थे ग्रेजुएशन के, 83 ग्रेजुएशन के थे, और ऐसे ही कोई 30-32 होंगे इसके, और 10th के होंगे 10, और 20 टीचिंग मेथड के थे, कुछ इस तरीके का अनुपात था, 83 ग्रेजुएशन के थे। तो उसने मुझे फोन किया, और अच्छा मैंने पूछा हाँ भाई क्या, तो उसने पूछा कि सर 83 आपने जो बताया वो वीडियो बिना मतलब में गलत वीडियो बना दिया आपने। मैंने कहा गलत वीडियो बना दिया कैसे? बोला सर मैथ्स के सीनियर के 90 क्वेश्चन आते हैं, सीनियर के 90 क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन के 40 आते हैं, और 20 आते हैं टीचिंग मेथड के। मैंने कहा ठीक है, आप जैसे, और अच्छा फिर उसका तर्क देखो, फिर आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 90 आते हैं सीनियर के, 40 आते हैं ग्रेजुएशन के, और 20 आते हैं टीचिंग मेथड के। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कोई जिद नहीं की, मैंने ये पूछा कि भैया तेरा जिशा और कत्ता है, तेरा जिशा और कत्ता है, मन बता दे, ताकि मैं आ समझ लिया कि कंपटीशन से एटलीस्ट अत्ता तो कम हो गया, इतना लोग तो कंपटीशन में को नहीं, जिका इतना आउटडेटेड है, जो समय में 5 साल पीछे चल रहे हैं, ये थे कत्ता हो ईशा, तेरे आसपास में और भी है ईशा, और ईशा है तो माने बता दे, कम से कम मैं कंपटीशन में तो काउंट कौन करा माने कि भाई ये लोग तो कंपटीशन से बाहर हो गया, अन्य काउंट कहीं करा। समझ, लोग इतने आउटडेटेड है, मतलब 2024 चल रहा है, उसे आज भी ये लग रहा है कि 90 क्वेश्चन सीनियर के आते हैं, 40 क्वेश्चन सीनियर, 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आते हैं, 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं। अच्छा दावा देखो बंदे का, कोई पेपर उठा के देख लो सर आप, तो भाई मैं 2022 को पेपर उठा के तो बनाया हूँ। तो ये हालत समझो कि इसका मतलब है कि लोग कितने ज्यादा आउटडेटेड हैं, इवन उन लोगों को ज्ञान तक नहीं है, उनको ये समझ तक नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं है कि इतने लोग ऐसे बैठे हैं कि सोचो इनकी तादाद कितनी होगी, इन लोगों की तादाद कितनी होगी जिनको इतना तक भी नहीं पता, वो तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी भी ये नहीं पता कि 90-40-20 जो है वो 2022 में स्क्रैप हो चुका, वो खत्म हो चुका। अच्छा देखो बेवकूफाना अक्ल कौन दी जा सके, अब थे सोचो कि मैं भी नक्कल दे दूं, वो मन अक्ल देने के लिए फोन करियो, वो मेरे से अक्ल लेने को नहीं आयो, थे या सोचो कि सर भी ने थे ढंग से समझाता ना, वो समझाने के लिए को नहीं आयो, वो तो मन अक्ल देना आयो कि भाई थे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो, लोगों ने भ्रमित क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो? वो आ समझाना चाह रहे हो कि थे गड़बड़ कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस देखो भी, कोई बाकायदा कॉन्फिडेंस है भी के अंदर की, कोई पेपर उठा के देख लो, भाईजी साहब पेपर को एनालिसिस करे बैठे हुए, इतना शानदार छोरो है, बिको कॉन्फिडेंस क्या तोड़ू मैं, बिको तो बनाए रहना चाहिए, और बिको तोड़ भी कौन सके कोई आदमी, मूर्खता ने कोई तोड़ी जा सके, समझदारी को बदला जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, अच्छा किया, मूर्खता को कोई नहीं हटा सकता, मूर्खता वहीं रहती है ना। तो यहाँ का मैं यही पूछो मैं थारी से और कत्ता होते, अति बता दो, ताकि मैं यहाँ काउंट करा कि भाई एटलीस्ट इतना लोग तो कंपटीशन में कौन नहीं। तो अभी अभी आएगा सेम, किसने बताया अभी आएगा सेम, किसने बताया कि अभी सेम आएगा, ना नोटिफिकेशन आया ना और कुछ आया, और चल ये रहा है, ग्रेजुएशन का सिलेबस बढ़ा है, क्यों करेंगे पीछे,
उल्टा कौन चलता है, आगे ही जाएंगे। नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि लोग ऐसे भी हैं, बच्चे ऐसे भी हैं जो इतने पीछे चल रहे हैं, समय से इतना पीछे चल रहे हैं। भाई आएगा तब आएगा ना, अभी तो नहीं आया ना, फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आएगा या आया है। वो तो ये कह रहा है कि पुराने पेपर किसी को उठा के देख लो, ऐसा है। और बंदे का कॉन्फिडेंस भी देखो, फोन भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस का भी लेवल देखो। चलो कोई बात नहीं, कह के निकल दे, लेकिन फोन करके बता रहा है कि गलती की है आप लोगों ने। बिल्कुल की है भाई। तो 3/5, ये दूसरा पद ले लो। अब ये देखो, इसमें दो गुणोत्तर श्रेणियां मिक्स होकर चल रही है, दो गुणोत्तर श्रेणियां, एक गुणोत्तर श्रेणी नहीं बल्कि दो गुणोत्तर श्रेणी है। ये एक नहीं है, दो गुणोत्तर श्रेणियां। कई बार सवाल में क्या करेगा, दो गुणोत्तर श्रेणियां एक साथ डाल देगा, कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग करके दो श्रेणियां बना लो, उनके जोड़ के रूप में लिख लो। ये एक, एक दूसरी है 4 बटा वाली, ये लो, ये दो गुणोत्तर श्रेणियां होगी। और दो गुणोत्तर श्रेणी हो गई, अब चेक करो इसका आर का मान, इस गुणोत्तर श्रेणी का आर का मान है 1/5 स्क्वायर, यानी एक से छोटा, एक से छोटा यानी अभिसारी। वैसे अच्छी बात है कि जोड़ करके भी दिखा सकते हैं हम, इनका जोड़ करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, जोड़ पूछा थोड़ी है, जोड़ पूछा तो दिखाने निकाल देंगे, छोटा टाइम बर्बाद कौन करना, पूछो ही को नहीं, पूछो आई है अभिसारी है अपसारी है, तो जितना पूछा उतना जवाब दो ना, समय बचाओ। ये, इसमें भी आर का मान 1/5 का स्क्वायर है, मतलब ये भी एक से कम है, ये भी अभिसारी है। और हमारा एक थ्योरम और एक नियम कहता है कि अभिसारी प्लस अभिसारी इक्वल्स टू अभिसारी है। गलत बात ना करो यार, भावनाएं कंट्रोल करो, जोड़ को नहीं पूछो, एक मायने जोड़ को नहीं पूछो, 10 सेकंड देर को नहीं आना, 10 सेकंड लेर आना है, 10-15 सेकंड बाद देर को नहीं आना, प्रैक्टिस कर रहे हो कोई बात को नहीं, अगर थारी नीयत से प्रैक्टिस की है कि भाई कोई बात नहीं हम निकाल रहे हैं यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन दिमाग में रहा कोई बात नहीं, फालतू का उत्तर देना का एक्स्ट्रा नंबर कौन मिले, है ना, ज्यादा समझदार साबित करने का कोई नंबर को नहीं बैठे कि देखो मैंने जोड़ भी आवे, ये बात का कोई नंबर को नहीं, थ्योरेटिकल पेपर को नहीं, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है कि 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख के आए मुझे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख के आया तो मुझे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ नुकसान ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा निकालोगे आपका समय बर्बाद होगा। यहाँ तो हम 10-10 सेकंड बचाने की बातें कर रहे हैं, आप तो 10-10 सेकंड दे के आ रहे हो कि लो थे जोड़ कौन पूछो, लेकिन मैं तो निकाल दियो, चेक कर लीजिए। समझो यार, टाइम बर्बाद थोड़ी करना है, जितना पूछा है उतना, उससे भी कम में काम चलता है तो और ठीक है, कंपटीशन समय का भी है, सवालों का नहीं है, ठीक है ना। तो गैर जरूरी चीजें ना निकालें। अच्छा, लड़ाई सेकंडा की चल रही है। 52, 1/4 की पावर 2/3, 3 की पावर 2/3, 16 की पावर 2/3, बताओ ये कौन है। हाँ, कोई साबित कौन करना आपाने की हम बहुत इंटेलिजेंट है, देखो हमें जोड़ भी आता है, आपने तो सिर्फ अभिसारी अपसारी पूछा है, हमें तो जोड़ भी आता है। तो ये हमें वहां शो नहीं करना है, वहां जितना पूछा जाए उससे भी कम में काम चलता है, और बढ़िया। ना तो हमारे पास कागज अनलिमिटेड है वहां पे, ना टाइम अनलिमिटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना कम में समय सरे उतने में चलाओ। जल्दी कर दो फटाफट, छोटा सा है यार, दिमाग लगाओ, जल्दी से हो जाएगा ये तो। क्या आया? ठीक है, ठीक है, ठीक ही है रे। देखो आ जाओ, पहले थोड़ा सा इसको सिंपल, बाकी लोग ट्राई कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही। इसे करो 1 की पावर
4/3। एक पे तो कितनी भी पावर लगाओ, एक का तो क्या बिगड़ना है। 4 को लिखा 2 की पावर 2 और ये 2/3 मिलके 4/3 हो गई, प्लस 3 की पावर 4/3। और याद रखना, मैं वो वाले सवाल नहीं करवा रहा हूँ जो सवाल मैंने लास्ट टाइम करवाए हैं, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक नया सेट मिले सवालों का, एक नया पूरा का पूरा अलग सेट मिले सवालों का, है ना। इसीलिए मैंने वो रखे। अब वो छोड़ दोगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए हुए हैं, फिर केवल ये रह जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और क्योंकि मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि हम कोर्स को अलग अलग तरीके से बार बार कर रहे हैं, ताकि अलग अलग सेट आपको निकालने को मिले, अलग अलग सवाल आपको देखने को मिले, प्रैक्टिस करने को मिले। अब आप सोचो ये वाले निकालें वो ना निकालें, तो ऐसा मत कर देना भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना। क्योंकि मैं तो इस सोच के हिसाब से आता हूँ कि भाई पहले वाले अलग सवाल आपको मिले, वहां पे कुछ अलग पढ़ने को मिले, यहाँ कुछ और अलग पढ़ने को मिले। और आप एक चीज पढ़ोगे तो फिर अधूरा रह जाएगा ये, फिर ये अधूरा रह जाएगा। तो वहां पे भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी सवाल मैंने बनाए हैं वो सारे अलग बनाए हैं। ये हो गया 1n⁴ हो गया, बंद करके लिखा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा तो मोटिव ये है कि मैं आपको एक अलग सेट दूं क्वेश्चनों का, एक अलग प्रैक्टिस दूं जो पहले मैंने नहीं करवाई है। जो भी सवाल मैंने पहले कराए हैं, ज्यादातर सवाल उनमें से मैंने नहीं लिए। कोई का दुका कोई बाय कोइंसिडेंस अगर आ गया तो बात अलग है, बाकी मैंने सारे सवाल नए बनाए हैं, सारे के सारे। हाँ, कुछ सवाल तो देखो रह ही जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सारे सवाल मेरे सारे नए के नए हैं, ताकि वो आपको एक अलग सेट मिले सवालों का पढ़ने को, यहाँ आपको एक अलग मिले, ताकि वहां से आपने मान लीजिए 60-70 निकाल लिए, यहाँ से 100 निकाल लिए, तो 170 सवाल आपको अच्छे अच्छे मिल जाए। पी टेस्ट लगा दो, पी का मान कितना हुआ 4/3। 4/3 है मतलब एक से बड़ा है, एक से बड़ा है यानी अभिसारी है, क्योंकि पी टेस्ट के अनुसार एक से बड़ा होने पर अभिसारी होता है। ये अभिसारी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। धनात्मक पदों की श्रेणी क्या नहीं हो सकती। देखो 7 बजे ही उठना मेरे लिए दूर हो रहे है, 7 बजे उठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अब तो, फिर भी ठीक है। अब 7 बजे से जल्दी मत करो यार, फिर नींद अधूरी रह जाएगी। धनात्मक पदों की श्रेणी अभिसारी हो सकती है, अपसारी हो सकती है, परंतु दोलनी नहीं हो सकती। अगला, अगर यूएन और वीएन इस प्रकार से है कि वीएन यूएन से बड़ी है, वीएन यूएन से बड़ी है, और वीएन जो है वो अपसारी है, तो बताओ यूएन कैसी होगी। अब आपकी मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाती है क्लासेस, तो लगभग लगभग 12:30 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं, 12:30 बजे तक हमारी तीनों क्लासेस फ्री हो जाएगी। फिर आप पूरा दिन पढ़ो। हाँ शाबाश, यही बात, बस कुछ नहीं कह सकते, नो कमेंट्स। क्योंकि बड़ा हो अभिसारी हो, बड़ा हो तो अभिसारी हो, छोटा हो तो अपसारी हो, बड़ा हो तो अभिसारी हो, छोटा हो तो अपसारी हो। अगर बड़ा हुआ और अपसारी हुआ तो नो कमेंट, छोटा हुआ और अभिसारी हुआ नो कमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन एक पकड़ लो बस, एक वाला, कि बड़ा अभिसारी, छोटा अपसारी, अगर ये है तो रिजल्ट आएगा, वरना नो कमेंट, कुछ नहीं कह सकते।
अब ये श्रेणी ये कैसी है, इनका nवां पद बनाना सीखोगे। nवां पद कैसे बनता है, क्योंकि nवें पद की बहुत जरूरत पड़ेगी। nवां पद कैसे बनता है ये बना लो। एक बटा एक गुणा दो गुणा तीन, 3/2 × 3 × 5, 5/3 × 4 × 5 प्लस 7 डैश 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 डैश। अब देखिए, अब जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे ना कुछ आपको ऐसा पकड़ में आने लग जाएगा। एक अलग ही शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बनने लग जाती है, लेकिन ये कभी पहले नहीं बनती है ना। अंदर के जो चक्षु है वो तब खुलते हैं जब आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप हमेशा देखना कि एक धीरे धीरे एक लेवल आता है, जिस लेवल के बाद आपका एक अलग ही ज्ञान बाहर निकल के आता है, जो पहले नहीं होता। पहले वो समझ आपके अंदर नहीं होती, डे वन पे हो भी नहीं सकती। वीडियो गेम खेलते हो ना, अगर गेम खेलते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप गेम की शुरुआत करते हैं तो गेम जो गेम कंट्रोलर है जिसने गेम बनाया है वो आपको कोई ज्यादा पावर नहीं देता, शुरुआत में वो कम पावर देता है। जैसे जैसे गेम में आप आगे बढ़ते हैं आपकी एक्स्ट्रा पावर अनलॉक होती रहती है, अलग पावर आपके अंदर आती रहती है, देखते हो ना, अलग पावर अनलॉक आती है। तो वही रियल लाइफ में भी एक्चुअली वही होता है। जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं शुरुआत में आपके अंदर एक बेसिक पावर होती है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं थोड़ी समझ विकसित होती है, अलग अलग पावर ओपन होने लग जाती है, अलग अलग पावर आपके अंदर दिखने लग जाती है। ऐसे तरीके आप ढूंढने लग जाते हैं जो पहले ज्यादातर लोगों को नहीं पता थे। ज्यादातर लोगों को आपके बराबर का कोई विकसित हुआ हो किसी का दिमाग तो उसको आता होगा, वरना सबके अंदर वो दिमाग नहीं खुलता। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका, अभी आप कर लो फिर हम बात करते हैं कि भाई क्या होगा, कि ऐसा क्या है जो आपको आगे जाके दिखेगा, आगे जाके आपको इस ऐसी श्रेणियों में क्या दिखेगा उसकी बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं, लेकिन वही है, पहले देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप शक्ति को ग्रहण करोगे तो ज्यादा ठीक है। अचानक बीच में शक्तियों को ग्रहण करोगे तो आपकी समझ नहीं होगी वो कि आप कर क्या रहे हो, फिर गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले लायक बनो और फिर अनलॉक हो पावर तो ज्यादा सही है। अभी आ जाओ, अभी एनवा पद हम बनाते हैं तो ऊपर देखें तो ऊपर चल रहा है 1, 3, 5 जो कि समांतर श्रेणी चल रही है। तो इसके हिसाब से हमारा एनवा पद होता है a+n-1 डी, a बराबर 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2, 2n-1। ये 2n-1 आ गया, तो ऊपर तो 2n-1 आ गया, इसका नाम मैंने un रख लिया, और कोई नाम रख सकते हो। ये 2n-1 आ गया। नीचे नीचे पहले चल रहा है 1, फिर आ रहा है 2, ये तो सीधा सीधा चल रहा है, मतलब n आ रहा है, ये n आ रहा है, ये n+1 आ रहा है, ये इससे एक ज्यादा आता है, ये इससे भी एक ज्यादा आता है। अब सही है या गलत है, n के मान रख के चेक कर लो, n के मान रख के चेक कर लो। n का जो मान है वो आप रख के पता कर सकते हो कि सही है गलत है। n का मान 1 रखने पर पहला पद आ रहा है नहीं आ रहा, बोला आ रहा है। 2 रखने पर दूसरा आ रहा है नहीं आ रहा, बोला आ रहा है। 3 रखने पर तीसरा आ रहा है नहीं आ रहा है, बोला आ रहा है। 4 रखने पर चौथा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है ये भी चेक करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बनाते टाइम पे जल्दबाजी करते हैं, गलतियां करते हैं, कुछ बना बैठते हैं। तो आपको एक क्रॉस चेक जरूर करना है कि भाई मैंने सही बनाया नहीं बनाया, है ना। गणित है, किसी की भी नहीं है, गणित कोई की को नहीं भाई, याद रखिए ये बात ने, ये आयलर की भी नहीं थी, है ना। आयलर के भी बहुत सारी बातें गलत साबित हुई थी, रामानुजन की भी बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, कि जहां से भी बंदा तर्क से हटा, गणित तर्क की है। जैसे रेलगाड़ी किसी की भी नहीं है, सही से चलाओगे तो उसकी है। बाइक आपकी है, बोले नहीं, गलत चला के देखो, गलत चला के देखो। बाइक आपने खरीदी, आपने पैसे दिए, सब कुछ आपका, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है, सब कुछ आपके नाम पे है ना, गलत चला के देखो, टांगे नहीं तोड़ दे तो, टांगे नहीं तोड़ दे तो बाइक किसी की भी नहीं है, नियमों की है। सही तरीके से चलाओगे तो सब ठीक है, और गलत चलाओगे तो चाहे कितना रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर हो, चाहे कितने पैसे आपने चुकाए हों, और चाहे कुछ भी हो, टांगे आपकी तोड़ेंगे। तो नियम की बात है, नियम नियम से ही चलता है, ठीक है ना। 2n-1 बटा n, n+1 n+2, तो ये आपका un आ गया।
अब हम इसे क्या करें? अब हम इसके साथ लगा देते हैं वीएन वाला टेस्ट, वीएन वाला। एक श्रेणी वीएन हमने ले ली, इसका अंतिम पद निकालने का कोई फायदा नहीं है, अंतिम पद 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, मानते हो इस बात को? इसका अंतिम पद 0 आएगा, क्योंकि ऊपर से n निकलेगा, नीचे से n क्यूब निकलेगा, कटेगा, n स्क्वायर बचेगा, n का मान अनंत रखते ही सब कुछ 0 आ जाएगा। तो अंतिम पद 0 आ गया, मतलब कोई काम का नहीं है। तो मैं इस बार रेशियो टेस्ट लगा रहा हूं। अब ये काट दो, काट दो क्या? वैसे यहां से भी n कॉमन निकालो फिर काटेंगे। सेम करने के लिए नहीं लेते, ऐसी वैल्यू लेते हैं p की जिससे उत्तर 0 और अनंत नहीं आए। जैसे आपको अभी समझ में भी आ जाएगा कि पावर कितनी लेनी है, और ज्यादा पावर लेने पर क्या होता है और कम पावर लेने पे क्या होता है। यहाँ मैं n सबसे कॉमन निकाल लेता हूँ, n क्यूब हो जाएगा। आइडिया पकड़ो, सार पकड़ो। है ना, रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब क्या होगा? अब होगा धमाल। धमाल क्या होगा? अगर मैंने p का मान अगर मैंने 2 से ज्यादा ले लिया, है ना, आप कहीं ये देखो, दोनों बातों में फर्क है। एक होता है जब आप कंपेयर करके सही से समझ के पी का मान रखते हैं, एक है कि सर ऊपर नीचे वाली पावर बराबर कर दें क्या? बराबर कर दें मतलब रट्टा मार लो, ऊपर नीचे बराबर करना है। हाँ, गलत बात, बिल्कुल गलत चीज। समझो कि क्यों कर रहे हैं। अगर हमने पी का मान 2 से ज्यादा लिया, 3 पावर ली, 3 पावर लेते पता क्या होगा? ये हो रही 3 पावर, वो रही 2 पावर, 2 पावर से कट गई, 1 पावर बच गई, एक एन बच गया। अब वो एक बचा हुआ एन क्या करेगा? पूरे सवाल को अनंत कर देगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ तो सारे एन बटे में आ चुके हैं, ये तो नंबर ही बनाएंगे, ये बनाएंगे कोई नंबर, ये बनाएगा अनंत, तो पूरा सवाल हो गया अनंत। हो गया। अच्छा, अगर पावर कम पड़ गई तो, अगर पी का मान आपने 2 से कम लिया तो, मतलब मान लो 1 लिया, 1 लेते ही आपका एक एन कटेगा, एक एन नीचे बचेगा। अब नीचे बचा हुआ एन पूरे सवाल को 0 कर देगा। तो इसलिए आप पावर को बराबर करना चाहते हैं ताकि पूरी पावर कट जाए, ना तो एन एक्स्ट्रा बचेगा तो अनंत लाएगा, कम कटा तो 0 लाएगा। तो 0 और अनंत दोनों नहीं आने चाहिए, इसलिए हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? हाँ, 0 अनंत दोनों नहीं चाहिए हमें। और अगर एन ऊपर बच गया, ऊपर एन बचा तो अनंत ले आएगा, नीचे बच गया तो 0 ले आएगा। तो ना ज्यादा पढ़ना चाहिए ना कम पढ़ना चाहिए, बराबर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए पी को उसके बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पी 2 हो जाएगा और हमारा सवाल बैठ जाएगा p बराबर 2 लेने पर। ये 2 आ गया, 2 आए, 5 आए, बस 0 और अनंत नहीं आए, 0 और अनंत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब p कितना रखा हमने? p 2 रखा, p 2 रखा मतलब एक से बड़ा रखा, एक से बड़ा रखा मतलब अभिसारी है, तो ये भी अभिसारी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा
स्मार्ट तरीके पे जिसकी मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा डर इसी बात का लगता है कि चाकू बहुत खतरनाक है। बच्चों के हाथ में चाकू नहीं देते ना, आप क्यों नहीं देते? चाकू तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, चाकू कभी बड़ा होगा तो यूज करेगा, लेकिन बड़ा होगा तो यूज करेगा। यहाँ बड़ा भी सही इंपॉर्टेंट चीज अब नहीं है, बड़े में भी आप लोगों को नहीं देते। आप तब तक नहीं देते जब तक आपको लगता नहीं है कि वो समझदार हो गए, क्योंकि फिर चाकू क्या काटेगा इसका खतरा बना रहता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि समझदार होना इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे जब आप शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में चाकू देने जैसा ही है, हाथ भी कट सकता है ना, कुछ गलत उत्तर भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं हो रहा कि कहाँ। शॉर्ट ट्रिक भी तो कोई रूल ही है, शॉर्ट ट्रिक यूं ही थोड़ी है, शॉर्ट ट्रिक यूं ही थोड़ी है, वो भी तो कोई ट्रिक ही है, वो भी तो गणित पर ही बनी गई होगी, वो भी नियमों से तो बनी होगी, हवा में तो नहीं बनी होगी। गणित में तो कोई चीज हवा में बनी नहीं सकती, तो कोई चीज हवा में तो बनी नहीं होगी, वो भी तर्क से ही बनी होगी। तो आपको एग्जैक्टली वो तर्क पता होना चाहिए किस पे वो शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है। अगर आप उतने समझदार नहीं है तो फिर पक्की बात है नेगेटिव मार्किंग ले बैठेंगे। उस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मेन तरीके से करते, नंबर सही भी हो जाते, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में गए गलत करके आ गए, है ना। आज जो पहले इसलिए काम में मत लेना, बता रहा हूँ, धीरे धीरे जब विकसित हो जाए दिमाग, जब आप इनके साथ यूज टू हो जाए, जिनके साथ बेहतर आपका रिलेशन हो जाए, तब ये ट्रिक के काम में लीजिएगा। नॉर्मली क्या है, अब आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर आपका एक पद ऊपर चल रहा है, नीचे 3 पद चल रहे हैं, 3 पद चल रहे हैं, इसका मतलब ऊपर आपका जो भी आएगा एन का एक एक फलन आएगा, कोई भी आए ऊपर एक एन का फलन आएगा। मतलब जैसे 2n-1 आया, 2n-1 आया, तो एक घातीय पद ऊपर आएगा एन का, नीचे 3 आएंगे, नीचे 3 आएंगे, ऊपर एक आएगा, ऊपर एक नीचे 3, एक कटेगा, 2 बचेंगे, नीचे 2 बचेंगे, एन कॉमन निकल के कटेगा, 2n नीचे बचेंगे, 2n बचेंगे, तो 2n को काटने के लिए पी भी 2 लगेंगे, पी भी 2 लगेंगे, पी 2 लगेंगे, यानी पी 2 से, पी 2 है, 2 है मतलब एक से बड़ा है, एक से बड़ा मतलब अभिसारी है, तो फिर वो अभिसारी है, तो ये भी अभिसारी है। तो इस तरीके से आप देख, लेकिन फिर ये बिना पेन चलाए आ गया, लेकिन खतरा उसके साथ उतना ही है, समझदार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है इसके अंदर, अब तो किया हुआ है तो शॉर्ट ट्रिक समझने में आसानी हो रही है, अब तो किया हुआ है इसलिए समझने में आसानी हो रही है कि एक एन का पद ऊपर आया, नीचे एन के 3 पद आए, क्योंकि 3 चल रहे थे तो नीचे 3 आए, ऊपर एक है नीचे 3 है, एक से एक कट गया, एक से एक एन कट गया, नीचे बच गए 2, 2 को काउंटर करने के लिए 2 चाहिए आपको, तभी काउंटर होंगे, और 2 फिर पी 2 आया, पी 2 आया मतलब एक से बड़ा आया, एक से बड़ा है मतलब अभिसारी है, ये अभिसारी है, ठीक है ना। लेकिन सावधान, है ना, वर्ड मन बार बार याद आया सावधान, क्योंकि एक्चुअली ये महाभारत में हुआ करता था। महाभारत जब हम देखते थे तो महाभारत में जब भी युद्ध करने जाते थे, एक जना दूसरे से युद्ध करने, तो सावधान अर्जुन, है ना, सावधान पितामह। तो याद है ना, देखा आप लोगों ने महाभारत देखिए, महाभारत देखिए, तो महाभारत में जब भी वो युद्ध करने जाते थे, एक जना दूसरे से युद्ध करने जाता था, तो पहले जोर से चिल्लाता था सावधान पितामह और सावधान अर्जुन। तो वैसे ही वो सावधान क्यों करते थे, खतरा है। सेम यहाँ पे भी वही रहता है, सावधान, क्राइम अलर्ट तो वो अलग है, सावधान इंडिया, अच्छा वो सावधान इंडिया है, वो सावधान इंडिया है, लेकिन वो जो महाभारत वाला सावधान था थोड़ा अलग होता था, सावधान पितामह, है ना, सावधान गदाधारी भीम। सावधान इंडिया तो सावधान इंडिया है भाई। सावधान इंडिया का आदमी 5 या 7 एपिसोड अगर देख लेवे, 5 या 7 एपिसोड देख लेवे, तो दिमाग एकदम करप्ट हो जाए, एकदम खराब, मतलब डिस्क ही खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर पूरा बिगड़ जाए, 5-7 एपिसोड देख लेवे, फिर वो सगला नहीं है देखे, फिर भी क्या आंखें में लेजर आ जाए यहाँ, सनैया देखे वो। तो सावधान इंडिया में क्या होता है, घर में काम करने वाला, काम करने वाली, ठीक है, ये करने वाला भाई, सबके ऊपर ये भी है, सावधान इंडिया। फिर सबको देख रहा, बच्चों को देख रहा, सावधान, सावधान, सबसे खतरा है। उसमें चलते एपिसोड यही है, उसमें चलते एपिसोड ये है, पति ने ये कर दिया, पत्नी ने ये कर दिया, काम वाले ने ये कर दिया, काम वाली ने ये कर दिया, दोस्त ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया। तो भाई गर्मी तो रहने में, गर्मी तो रहने में 7 दिन, 7 एक एपिसोड भी का देख लो, फिर घर काम में रहना मुश्किल हो जाए, हर कोई शक के घेरे में। हाँ, कांच में जावे तो ओ कौन आ गयो, कांच में जाके खड़ा हो तो ये कौन आ गया,
ये अच्छा, सावधान इंडिया। फिर क्या, अच्छा वो तो मैं ही हूँ। आ जाओ, निपटा दो, क्या है ये? पचास प्लस देख लिया, दिमाग ठीक नहीं रहता फिर। अरे कुछ चीजें दिमाग में मत जाने दिया करो यार, गंदी चीजें मत जाने दिया करो दिमाग में। दुनिया खराब है निश्चित तौर पे, लेकिन और खराब मत बनाओ। ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए, दुनिया में रहना है, इसी दुनिया में रहना है। बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। सावधान का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी पे शक करो। सावधान है आप अपने हिसाब से सही रहो। 1/2, 2/3, 3/4, अच्छा वो सावधानी नहीं है, वो है डरो इंडिया है। अब इसमें देखो, इसमें आपका पहला पद है 1/2, 2/3, 3/4। पहले पहले को पकड़े, एनवा पद बनाए। पहले पहले को पकड़े तो ऊपर एन आ जाएगा। नीचे वाले में 2, 3, 4 चल रहे हैं, मतलब एक ज्यादा चल रहा है, तो यूएन बराबर हो गया n/n+1। नहीं, एक बात बताओ, सावधान इंडिया हो गए, चलो हो गए, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? उन्हीं घर में उन्हीं लोगों के साथ रह के उन्हीं पे शक करके, क्या पता वो गलत है भी नहीं है, उन्हीं पे शक करके घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, लोगों को तो छोड़ के नहीं जा सकते, परिवार के सदस्यों को तो छोड़ के नहीं जा सकते। बिना मतलब में यार कचरा कर दिया दिमाग का, बिना मतलब में सब पे शक कर रहे हैं, बिना मतलब में चीजें पैदा हो रही है, बिना मतलब में दुनिया खराब दिखने लग गई। इसका अंतिम पद परीक्षण लगा देता हूँ, काम यही हो जाएगा। अंतिम व पद परीक्षण, लास्ट वाला पद निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एक आ गया, जीरो तो नहीं आया, तो इसका मतलब अपसारी है। तो हाँ, उससे भी कर सकते हो। तो सीरियल का तो मकसद ही यही रहता है, कैसे ना कैसे दिमाग को करप्ट किया जाए। पहले कभी सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, और ये जब हुए थे तो देखो परिवार की जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है वो इन्हीं वजह से हुई थी। एक, आप चाहे माने या ना माने, ये एक बहुत बड़ा सच है कि हमने दुनिया को टीवी की नजर से देखा है। हमने टीवी की नजर से देखा है। हम में से कितने लोग हैं जो अमेरिका गए हुए हैं? हम में से कितने लोग हैं जो पूरे भारत में घूमे हुए हैं? हम में से कितने लोग हैं जो ज्यादातर जगहों को जानते हैं? नहीं। और अगर जानते हैं तो कैसे जानते हैं? टीवी के जरिए। टीवी के जरिए जानते हैं ना, फिल्मों के जरिए जानते हैं, नाटकों के जरिए जानते हैं। इन्हीं तरीके से तो हम दुनिया को जानते हैं। तो दुनिया तक हम तो जिस भी जगह में रहे हैं, जिस क्षेत्र में रहे हैं, वो 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर का एरिया कवर किया होगा आपने। हो सकता है आपने 5-6 शहर कवर किए हो बस। पूरी दुनिया में से 5-6 शहर ही थोड़ी है, बाकी भी तो दुनिया है। तो बाकी दुनिया आपने कैसे देखी? बोला टीवी से देखी, सीरियल से देखी, इन्हीं से देखी ना दुनिया। इसका मतलब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा हमने सीरियल, टीवी, मूवी, इनसे देखा है। और जब सोचो ये सोर्स ही प्रमाणिक नहीं है, बहुत गलत है, तो फिर दुनिया का नजरिया हमारे सामने कैसा रहा होगा? हमें लगता होगा कि सब बकवास है। अमेरिका को तो हमने पूरे तरीके से मूवीज से ही देखा है। अमेरिका को, यूरोप को, इनको तो हमने बिल्कुल मूवी से देखा है, सिर्फ फिल्मों से देखा है। तो सोचो, और फिल्में क्या सच है? अगर सच है तो हमारी हिंदी फिल्में देख लो। हिंदी फिल्में देखते हो आप? हिंदी फिल्मों को हमारे आज के वास्तविक जो चल रहा है उससे मिला के देखो, कोई मैच है? नहीं है। तो जब हमारी फिल्में, वो तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके देखो, रात दिन का अंतर है। तो सोचो जो यूरोप की फिल्में हमने देखी है, अमेरिका की फिल्में देखी है, और उनसे हमने जो समझ बनाई है अमेरिका की, कितनी गलत होगी वो, कितनी कितनी गलत होगी। यही कहानी यहाँ पे। तो आ जाओ, ये तो होगी हमारी अपसारी। तो उसका अच्छा वो भी तो कर सकते थे यार, एक वीएन वाला टेस्ट भी तो लगा सकते थे, तुलना परीक्षण। लगाओ, तुलना भी लगाओ। क्योंकि एक सवाल है, कई तरीकों से हो सकता है। तो तुलना परीक्षण लगा दें, यूएन के बटे में वीएन दे दें।
यहाँ हमें किसी पी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे एन परफेक्टली ऐसे ही कट गए, कोई एन नहीं बचा, कोई एन नहीं बचा, तो हमने भी पी का मान 0 ले लिया। नहीं चाहिए एन तो मत लो, पी 0 ले लिया, आंसर 1 आ गया, बस। तो आ गया, है ना। तो P बराबर 0 पे आ रहा है, P बराबर 0 पे आ रहा है, मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यानी अपसारी है। P का मान 1 से छोटा है मतलब अपसारी, P 0 लिया था हमने, P 0 लिया है, 0 मतलब 1 से छोटा है तो अपसारी है। अब यहाँ पे क्या गलतियां होती है, एक गलती का ये भी ध्यान रखना, कई लोग क्या होते हैं, ये उत्तर को लेके बैठ जाते हैं, इसको चेक कर बैठते हैं कि आंसर कितना है 1, और इसी को P मान लेते हैं। ये P नहीं है, ये P नहीं है, सावधान। हाँ, यहाँ पे वो सावधान इंडिया लगा सकते हो आप, सावधान इंडिया। P जो है वो जो आपने रखा है वो P है, P ये नहीं है, वो P नहीं है, PO है जो थे रखे हो। कई बार क्या जल्दबाजी में आता है बंदा, जो आंसर निकल रहा है उसको पी मानता है, P2 है, वहां P1 रखा था, यहाँ P2 रखा, P2 2 मतलब 1 से बड़ा, अभिसारी, इस श्रेणी को अभिसारी बना दिया, क्योंकि P इसको ले बैठा, P इसको मान बैठा, जल्दबाजी, है ना, आक्रामकता। वो P जो भी आया, जो निकला उसको P वो नहीं है जो आप रखते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिससे उत्तर 0 और अनंत ना आए, ऐसा करने के लिए जो आप P रखते हैं वो P होता है, ना कि वो जो आंसर आ रहा है। यहाँ चाहे 5 आए, चाहे 15 आए, चाहे 50 आए, ये तो सिर्फ इतना चेक करने के लिए है कि 0 और अनंत तो नहीं आया, बस इसका काम पूरा। ये 5 भी आता या 15 भी आता या 1000 भी आता, तो इस हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे सिर्फ 2 ही मतलब है कि 0 और अनंत 2 नहीं आना चाहिए, बस। उसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी काम पी का है ना। लेकिन जल्दबाजियों में गलतियां होती है, जब आप फटाफट करेंगे तो ऐसी गलतियां स्वाभाविक तौर पे करोगे। चलो आगे, फटाफट कर दो उसको भी जल्दी से। ये सच है, ये बहुत बड़ा सच है कि हमने दुनिया को फिल्मों से देखा है। हम चाहें या ना चाहें, हमारे दुनिया का बहुत बड़ा जो समझ है दुनिया के प्रति, वो हमारी मूवी से आई हुई है। आज अगर आप चाइना के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो आप चाइना नहीं गए, आप चाइना नहीं गए हुए, तो फिर चाइना के बारे में आपको इतना कैसे पता? इसका मतलब है आपने मूवीज देखी है, आपने न्यूज देखी है, इनसे ही बनाई होगा चाइना को। अब इनसे बनाया होगा तो जो सोर्स आपको चाइना के बारे में बता रहा है, अगर वो गलत हुआ तो इसका मतलब आप चाइना के बारे में अब तक गलत ही पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में देख लो, आज पाकिस्तान के बारे में मैं पक्का श्योर हूं कि हम में से शायद ही कोई लोग हो जो पाकिस्तान के बारे में सही जानते हो। हमें क्या सिखाया गया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान बहुत खराब है और बहुत बुरा है, क्योंकि याद रखिए हमें बताने वाला कौन है, हमें बताने वाला मीडिया है। मीडिया है, और मीडिया कौन सा? राष्ट्रवादी मीडिया, जो अपने देश के गुणगान करने के लिए दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो वाला राष्ट्रवादी, वो नहीं जो अपने देश को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, वो अपने देश को इस तरीके से बड़ा दिखाना चाहता है कि दूसरा देश कमजोर है, देखो वहां भुखमरी है, देखो वहां गरीबी है, देखो वहां पे लोग ऐसे कर रहे हैं, इससे अब आपको लगे कि आपका देश बहुत ऊपर है ना। तो वो आपको ये दिखाना चाहते हैं देखो देश कितना बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की हकीकत ये है या नहीं है, मैं खुद पे सेल्फ डाउट हूँ कि भाई पता नहीं क्या है, पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया, हमें क्या दिखा दिया, है ना। इतनी नफरत पैदा कर दी कि पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है। अरे किसको पता, पहले सच्चाई तो पता चले, फिर मैं तय करूंगा कि अच्छा होता है बुरा होता है, क्योंकि मैंने जो भी देखा है वो मीडिया से देखा है, और मीडिया पे मैं भरोसा कर ही नहीं सकता। जानते हैं अच्छे से कि मीडिया पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं। ना आप मीडिया पे भरोसा कर सकते हैं, ना आप हिस्ट्री पे भरोसा कर सकते हैं, इतिहास पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास भी किन लोगों ने लिखा, किस मकसद से लिखा, उस पर भी शिकायतें।
और कई आंकड़े जो आते हैं वो समझाते हैं कि जैसे हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स का आया था, तो उसमें आया था कि पाकिस्तान की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति और बांग्लादेश की स्थिति हमसे बेटर है हंगर इंडेक्स में। मतलब भूखे रहने वाले लोगों में हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर थी। ये कुछ साल पहले की कहानी है, तब की बात है। तो फिर भूखमरी कहाँ है, यहाँ है या वहाँ है? तो बहुत सारी बातें हैं जो हमसे छुपा के, हमसे बदल के, हमें अलग तरीके से पेश की जाती है। अच्छा, इसको जोड़ कर सकते हैं, ये जोड़ में निपट जाएगा। अच्छा हाँ, थे तो जीके का आदमी यार, मैं तो भूल ही गया। थे तो जीके का आदमी, जीके का आदमी ने मैं ज्ञान दूं। भारत की के रैंक है, इंडिया की के रैंक है हंगर इंडेक्स में? हाँ, अब ये है। ये देखो तो ये रिपोर्ट तो कह रही है अकॉर्डिंग टू 2023, ज्यादा पुराना नहीं है, 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीएचआई कहता है कि इंडिया रैंक्स 111 कितने में से, 125 देशों में से। 125 देशों में हम 111 नंबर पे है, और पाकिस्तान आता है 102वें रैंक पे। अब भाई ये वो जो आंकड़ों बता रहे हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, की कहानी तो कुछ और ही है। मीडिया कुछ सोचो तो ये समझो कि कितना झूठ हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भूख मर रहा है, पाकिस्तान में एकदम खाने के दाने नहीं है, ये नहीं है। ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये गलत है कि वहां तो एकदम भयंकर भूख मर रहे हैं, लोग मिट्टी खा रहे हैं, पत्थर तोड़ के खा रहे हैं, क्योंकि ये देखो आपके सामने ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो सोचो कि फिर कितना झूठ हमें परोसा जा रहा होगा। इसीलिए हो सकता है कि पाकिस्तान बुरा हो सकता है अच्छा हो, क्या पता। मीडिया की नजर से देख के अगर हम उसके ऊपर हम कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसका आंकड़ा समझ में आता है कि देखो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं है। आपने देखे होंगे लगातार वीडियो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में ये हालत हो रही है, पाकिस्तान में ये हालत हो रही है, पाकिस्तान ये हो रही है, दाने दाने को मोहताज हो रहा है, फलान हो रहा है। यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। 2023 का ही है, 2024 तो भी चल रहा है, 2023 का है, 2024 का भी आ जाएगा। तो इसका परिमेयकरण कर दो, चिन्ह चेंज करके, और ना करो तो ये एनवा पद बना लो सीधा ही, छोड़ो, सीधा ही एनवा पद बनाने पर 1/फैक्टोरियल, 1/√n और 1/n+1। चेक कर लो सही है गलत है।1/√n प्लस 1/√n+1, ये आपका पहला पद। अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं तब तो प्रकाशित कर दो, और बुरी रिपोर्ट बनाते हैं तो U1 U2 U3 एंड डैश डैश डैश। ये तो देखो सही है गलत है। एन का मान 1 रख के देखो, पहला आ गया। 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, डैश डैश, मतलब सही से चल रहा है ये आपका UN हो गया। UN बराबर 1/√n। नहीं, मैं ध्रुव राठी नहीं हूँ क्योंकि ध्रुव राठी एक साइडेड है, मैं वन साइडेड नहीं हूँ। ध्रुव राठी एक तरफ है। मैं बहुत से हिस्सों में मोदी के पक्ष में भी हूँ, मैं कई हिस्सों में मोदी के पक्ष में भी हूँ, और मैं कई हिस्सों में मोदी के विपक्ष में भी हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि सिर्फ एक साइडेड हूँ। मेरा दिमाग है ना। यहाँ को नहीं कि मैं कोई भक्त को नहीं, या मैं कोई बिना दिमाग का को नहीं। कई जगह ऐसी भी है जहाँ मोदी ने बेहतर काम किया, कई जगह ऐसी है जहाँ मोदी ने गलत काम किया। दोनों जगह है, ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है, सरकारें ऐसी होनी चाहिए, आदमी भी ऐसे ही होने चाहिए, जो पक्ष भी ले विपक्ष भी ले। जैसे आप अपने बच्चे का है, आप अपने बच्चे का पक्ष भी लेते हैं और उसे डांटते भी हैं, दोनों चीजें करते हैं।
अगर सोचो कोई माँ बाप सिर्फ अपने बच्चे का पक्ष ले तो क्या हो, और खाली माँ बाप अगर बच्चे को सिर्फ डांटते रहें तो क्या हो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डांटना भी इंपॉर्टेंट है और पक्ष भी लेना इंपॉर्टेंट है। ये निकालो, ये तो सीधा सा निकल जाएगा। ये UN हो गया और एक VN ले लो। N की पावर P/1। ठीक है, अब यहां से आप √n कॉमन निकाल लेता हूं पूरे सवाल में से। P का मान आधा, P का मान आधा, जिससे परफेक्टली कट जाएगा। P का मान आधा, आधे से आधा कट जाएगा। और आपका 0 या अनंत के अलावा कोई और आंसर आ जाएगा। आ गया 1 + 1, 1/2। कोई बात नहीं, कितने आए इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये 0 और अनंत नहीं आना चाहिए, 0 और अनंत नहीं आना चाहिए, तो 0 और अनंत नहीं आया। और P बराबर 1/2 पे ऐसा आया है, और इसका मतलब 1 से छोटे पे ऐसा है, और 1 से छोटे पे ऐसा है, मतलब अपसारी है। तो ये अपसारी है। वैसे तो हम इसका जोड़ करके भी दिखा सकते हैं, अगर देखो तो हम इसका जोड़ करके भी दिखा सकते हैं, कर सकते हैं ना, जोड़ करके भी इसको दिखा सकते हैं कि इसका जोड़ अनंत आएगा, इसका जोड़ करके भी दिखा सकते हैं इसका जोड़ अनंत आएगा। ये भी हो गया। और कई तरीकों से करना भी चाहिए, अलग अलग तरीके से करोगे तो अलग अलग समझ विकसित होगी, कि भाई कई तो श्रेणियां ऐसी होती है जिनका जोड़ किया जा सकता है, तो किया जा सकता है तो करके दिखा दो, भाई नहीं किया जा सकता तो टेस्ट लगा के दिखा दो, किया जा सकता है तो करके भी दिखा सकते हैं। जैसे इसको देखो, अगर मैं इसको करके दिखाऊं, इसका जोड़ हो जाएगा कैसे, इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करोगे तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करोगे तो √1 माइनस √2 आ जाएगा, नीचे √1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब -1 आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, और मेरे पास आ गया √1 माइनस √2। फिर अगले वाले में भी ये आ जाएगा, √2 माइनस √3। फिर अगले वाले में भी यही आ जाएगा, √3 माइनस √4, और सो ऑन डैश 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 डैश, आगे आ जाएगा मेरा √n माइनस √n+1, nवें पद तक ये आ जाएगा। और ये देखो, ये बीच वाले पद कट गए, ये सब यहाँ तक कटते जाएंगे, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो ये आपके पास बच गया माइनस का √1 माइनस माइनस प्लस n+1, इसका जोड़ इतना होगा, इसका जोड़ अनंत होगा। अब n का मान अनंत रखोगे तो इसका जोड़ आ जाएगा -1 प्लस अनंत, यानी जोड़ आ गया अनंत। तो इस श्रेणी का जोड़ अनंत है, और जिस श्रेणी का जोड़ अनंत होता है वो अपसारी होती है, तो ये अपसारी होगी, ये अपसारी होगी। समझ में आ गई? डन। चलो ब्रेक करते हैं क्लास को। इन सवालों को कई बार निकालिएगा, बार बार निकालिएगा, कभी कोई चीज़ समझ में आएगी, कभी कोई चीज़ समझ में आएगी, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, होता ही है सबके साथ। अगर आप एक मूवी को भी दोबारा देखते हैं तो आपको पता लगता है कि पिछले फर्स्ट टाइम आपने क्या क्या मिस कर दिया था, है ना। तो
क्योंकि दूसरी बार जब आप मूवी देखते हैं तो आप वो नहीं देखते जो आपने पहले देख लिया, अब आप वो ढूंढते हैं जो आपने देखना भूल गए थे, आप जो आप देखना भूल गए थे, तो फिर आप वो ढूंढते हैं, तो इससे फायदा होता है। तो जैसे आप सवालों को दोबारा निकालते हैं सेकंड टाइम, तो अब आप वो नहीं निकालते जो आप पहले निकाल चुके हैं, अब आप वो निकालते हैं जो आप भूल गए थे निकालना या नहीं दिखाई दिया, वो चीज करते हैं, तो दूसरी बार फिर वो चीज आती है जिसे हम कहते हैं परफेक्शन, है ना, वो निकल के आपका आता है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से, अगली क्लास में, तैयार रहिएगा।